मैं जयंत कुमार पाठक, प्राथमिक शाला भुइयापाड़ा सरहरी। आज हम संख्याएं पाठ में पढ़ेंगे। पूर्ववर्ती सब संख्या को ठीक पहले की संख्या भी बोलते हैं। किसी संख्या में एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं या ठीक पहले की संख्या कहते हैं। जैसे पूर्व मतलब पहले। तो अब यहाँ क्या हो गया, जैसे 55 है, 55 में एक घटाया तो कितना हो गया 54। उसी प्रकार 100 में एक घटाया तो कितना हो गया 99। 10,000 में एक घटाया तो कितना बचा 9,999। हम सबको घटा के देख सकते हैं। जैसे है यहाँ 6,789 89 89 है 89। तो इसमें अब देखिए एक घटाए तो 8 बचा, बाकी 10 का 10 उतर गया। 6 7 8 उतर जाएगा। अब बस 9 में एक गया 8। इसी प्रकार से 5 में 4 गया, 5 में एक गया 4 और 5 का 5 उतर गया, मतलब 1। किसी भी संख्या में एक घटाने पर क्या प्राप्त होता है हमको, पूर्ववर्ती संख्या या ठीक पहले की संख्या प्राप्त होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मतलब क्या होता है पहले, ठीक पहले की संख्या। उसी प्रकार से है परवर्ती संख्या यानी ठीक बाद की संख्या। पर मतलब बाद की संख्या। किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, हमको जो संख्या प्राप्त होगा एक जोड़ने पर वह क्या होगा, उसे परवर्ती संख्या या ठीक बाद की संख्या बोलते हैं। जैसे 99 में एक जोड़े तो 100 हुआ, 9 में एक जोड़े 10 का 0 हासिल ले, फिर 9 में एक जोड़े तो 10 हो गया। 66 में एक जोड़े तो कितना हो गया 67। 6 में एक जोड़े 7, 6 का 6 67 हो गया। उसी प्रकार से आपका 2,467 में धन 1 किए तो 7 में एक जोड़े 8 हुआ, फिर बाकी 2 4 6 को क्रम से उतार देंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो अब ये है आपका परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। अब है आरोही। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। हम बढ़ रहे हैं, जैसे सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं, फिर उसके बाद बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हम पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हम क्या कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं अभी। मतलब आरोही को हम क्या बोल सकते हैं, सीढ़ी चढ़ना। देखिए एक सीढ़ी चढ़े, फिर 2 सीढ़ी चढ़े, तीसरा चढ़े, चौथा चढ़े, 5वां, मतलब ये सबसे बड़ा सीढ़ी पे आ गए। तो आरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सीढ़ी चढ़ना। सीढ़ी चढ़ रहे हैं। देखिए पहला सवाल बताया गया 35, 67, 56, 32, 87, 45। अब इसमें हमको देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो देखेंगे सबसे छोटा कौन, 3 पर 2 32, 32 के बाद 35 है, 35 के बाद आपका 45 है यहाँ, मतलब हमको देखते जाना है। और जिस पे हो गया है उसमें टिक भी मारते जाएंगे ताकि पता चल जाए कि हो गया है। फिर इसके बाद 56 है, 56 के बाद 67 है, और 67 के बाद सबसे बड़ा 87 है। सबसे बड़ा क्या हो गया 87। उसी प्रकार से देखिए इसमें लिखा है 1 2 3 4, मतलब 1,234, 4,532, 3,412, 2,341। अब भी क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा रखने के लिए क्या करते हैं, चारों संख्या क्या है बराबर हैं। इसमें भी 4 अंक, इसमें भी 4 अंक, इसमें भी 4 अंक, 4 अंक। तो अब क्या करेंगे, हम चौथा अंक जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाले अंक की तुलना करेंगे अब, क्योंकि ये चारों अंक बराबर हैं। तो अब देखेंगे चारों अंक का जब हम देखेंगे तो ये 1 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। तो सबसे छोटा कौन हुआ 1। तो ये 1 करके बाकी उतर जाएगा, 1,234। अब देखेंगे इसके बाद 2, तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 छोटा होता है तो 2 वाला को उतार देंगे, 2,341। अब इसके बाद 3 छोटा होता है, मतलब हम किसकी तुलना कर रहे हैं, 1000 की। अगर चारों बराबर हैं, चारों संख्या जितना अंक दिया गया है वो सब बराबर अंकों के हैं तब।
ऐसे तुलना कर सकते हैं। अब मान लो कि कहीं पर से 6 अंक देता तो 6 अंक बड़ा होता, तो उसमें तुलना ऐसा नहीं करते जैसा इसमें हम लोग कर रहे हैं। फिर इसके बाद 3 हुआ, बच कौन गया 45 वाला, तो मतलब इसको उतार दिए। अब यहाँ भी देखो दो अंक का है, तो हम तुलना क्या करेंगे, पहले देखेंगे 3, 6, 5, 3, 8, 4, दहाई का हम तुलना कर रहे हैं। तो देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो अब इन 3 दो में जब दोनों दहाई बराबर हो गए, तब हम क्या करेंगे, इसमें अब इकाई देखेंगे। 3 के इकाई में 5 है, 3 के इकाई में 2 है, तो 32 पहले होगा, फिर 35 होगा। अब उसके बाद देखिए क्या 4 है, तो 4 छोटा होता है, 4 हो जाएगा। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, उस क्रम से होता है। आरोही देख लीजिए, आरोही क्रम घटते क्रम होता है। क्या होता है, घटते। हम उसमें क्या होता है, कम होता है, उसमें पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, मतलब ये आरोही से उल्टा होता है। ये सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर सबसे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। अब इसमें भी क्या है, हम सीढ़ी क्या कर रहे हैं, उतरते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सीढ़ी उतरते हैं। तो देख लीजिए हम सीढ़ी उतर रहे हैं। सबसे बड़ा था यहाँ, फिर यहाँ हुए, यहाँ फिर यहाँ, मतलब हम ये ध्यान रखना है कि अवरोही में हम सीढ़ी उतर रहे हैं, इधर ऐसे उतर रहे हैं, और आरोही में क्या करना है भाई, हमको सीढ़ी चढ़ते हैं। बस इतना ध्यान रख लेंगे तो आपसे बन जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए सवाल है इसका, 35, 67, 56, 32, 87, 45, वही सवाल जो ऊपर था। तो अब हमको वही बताया गया है कि देखो सबका अंक 2 अंक का है, तो करना क्या है, इसमें हमको दहाई अंक की तुलना करते जाएंगे। तो वही जो सबसे बड़ा 87 हुआ, फिर 67 हुआ, फिर 56 है, फिर इसके बाद 45 है, 35 और 32, जो ये सवाल था मतलब उसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ 32, 35, 45, 56, तो ये क्योंकि ये एक दोनों के विपरीत हैं। अब उसके बाद है 1234, सेम उदाहरण इसलिए दिया गया है ताकि पता चल जाए कि वो एक ही नियम से बनते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब है ये अभ्यास। अब बताना 99 की परवर्ती संख्या क्या है, 999 की परवर्ती संख्या क्या होगा, 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 4045 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 9569 की परवर्ती संख्या क्या होगी। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये है आपका परवर्ती या पूर्ववर्ती। और उसी प्रकार से क्या है, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। 4536, 6547, 2354, 3425, क्या करना है, इसका हमको आरोही क्रम में लिखना है। दूसरा है 7654, 7456, 7564, 7465, इसको बनाना है। अब ये है आपका 40,444, 44,044, 44,404, 44,440, तो इसको हमको बनाना है। उसी प्रकार से संख्याओं को अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम, हमको इसमें घटना है। तो यहाँ है 5,640, 4,605, 6,054, 3,045। अब है दूसरा 6,789, 8,769, 9,678, 7,965। ये क्या हो गया आपका सवाल, इसको बनाना है। 5,555, 2,222, 6,666, 4,444, ये आपका क्या है, आरोही का अभ्यास को बनाना है, बनाकर देखना है। और ये परवर्ती पूर्ववर्ती का है। और इसको समझना आए तो 1 बार 2 बार वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपका समझ विकसित होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, पसंद करें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।